मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम टॉपिक है अनुपात और समानुपात। हम अनुपात और समानुपात में पढ़ेंगे हेडिंग अनुपाती विभाजन पर प्रश्न। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपाती विभाजन पर प्रश्न। हेडिंग है अनुपाती विभाजन पर प्रश्न। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुपाती विभाजन क्या है। सोच करिए एक टोकरी है और इसमें 400 फल है। एक टोकरी है और इसमें 400 फल है और इसमें आम और केला का रेशियो आम और केला का रेशियो दिया गया है 5:3, जिसमें आम का रेशियो 5 है और केला का रेशियो 3। आम का रेशियो 5 है और केला का रेशियो 3। तो इसमें से अगर पूछा जाए कि आम की संख्या कितनी है, 400 फलों में से आम की संख्या कितनी है, तो इसको हम किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये बताइए कि किस समूह में आम की संख्या 5 होगी और केला की संख्या 3 होगी। ऐसा समूह बताइए कि जिसमें आम की संख्या 5 हो और केला की संख्या 3 हो। तो वह समूह कौन सा होगा? 8 होगा। वह समूह 8 होगा, जिसमें से टोटल 8 में से 5 आम होगा और 3 केला होगा। मान लीजिए कि टोटल फलों की संख्या 8 है, तो 8 में से 5 आम हो जाएगा और 3 केला। इसी समूह को हम जानते हैं अनुपाती योग के नाम से। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपाती योग। जो रेशियो है इसी को हम काउंट कर देते हैं। 5 + 3 = 8। इसी को हम कहते हैं अनुपाती योग। और अब इसमें पूछा जाए कि आम की संख्या कितनी है, तो अब हमें पता है कि आम और केला का रेशियो कितना है, 5 और 3। टोटल कितने की संख्या में? तो 8 में। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे कि आम और केला की संख्या कितनी है। यहाँ पर जैसे हमें आम का निकालना है, आम की संख्या, तो आम का अनुपात ऊपर रखेंगे। यहाँ पर आम का निकालेंगे, आम का। तो यहाँ पर आम का अनुपात क्या है? आम का 5। तो 5 हम ऊपर रखेंगे। कितने के टोटल में? 5। 8 के टोटल में। तो 8 हम नीचे रखेंगे, यानी कि अनुपाती योग हम नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं कुल संख्या से। कितना फल था? तो कितना फल था? 400। तो यहाँ 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये 5 से 40 ये कट जाएगा, 8 × 5 = 40 और ये 5 × 25, 25 एक शून्य यहाँ बचा था। तो आम कितना है? 250। आम की संख्या 250 होगी। ऐसे ही हमको अगर केला का निकालना होगा तो केला का रेशियो ऊपर रखेंगे। कितना है केला का रेशियो? तो केला का रेशियो 3 है। 3 ऊपर रखेंगे। कितने के टोटल में? 8 के टोटल में। तो 8 यानी कि अनुपाती योग हम नीचे रखेंगे। 8 मल्टीप्लाई करेंगे कुल फलों की संख्या से। कितना था टोटल? 400। तो यहाँ पे 400। तो 8 से 5 बार में कट जाएगा और 16 बचेगा। तो 3 × 5 = 15 बराबर ये 150 हो जाएगा। यानी कि 400 फलों में आम की संख्या 250 है और 150 केला। तो इसी प्रकार ये सॉल्व होगा। तो इसी को कहते हैं अनुपाती विभाजन का नियम। अनुपाती विभाजन का नियम। इसी को हम कहते हैं अनुपाती विभाजन का नियम। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पता होना चाहिए? इसमें सबसे पहले हमें अनुपात यानी कि रेशियो पता होना चाहिए। अनुपात
देखिए, अगर यहाँ पर आम और केला का रेशियो अगर आपको नहीं पता होता कि आम का रेशियो या केला का रेशियो कितना है, तो आप कैसे निकाल सकते थे? हम नहीं निकाल सकते थे कि आम 400 में आम कितना है और 400 की संख्या में केला कितना है। तो इसमें सबसे पहले हमें रेशियो पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम अनुपात पता करेंगे। अनुपात पता हो जाए तो दूसरे नंबर पर हम उसका अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग, अनुपाती योग फाइनल में, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जिसकी भी संख्या हमें निकालनी होगी उसका रेशियो ऊपर रखेंगे, यानी कि अनुपात ऊपर रखेंगे और भाग करेंगे। तो भाग करेंगे हम अनुपाती योग से, यानी कि जिस संख्या का हमें रेशियो निकालना है वह कितने के टोटल में है, उसका रेशियो कितने के टोटल में है, तो यही अनुपाती योग, यानी कि ये समूह ये नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर अनुपाती योग लिखेंगे, अनुपाती योग। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे कुल संख्या से। जैसे यहाँ पर कितनी संख्या में फल था, 400, कुल संख्या। तो इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो यही है अनुपाती विभाजन का नियम। तो सबसे पहले हमें अनुपात पता करना होगा। अगर अनुपात पता चल जाए तो हम उसका अनुपाती योग निकालेंगे। उसके बाद जिसकी भी संख्या हमें ज्ञात करनी होगी उसका रेशियो ऊपर रखेंगे, अनुपाती योग से भाग करेंगे और कुल संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी प्रकार निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, रुपए 7800 को A, B व C में इस प्रकार बांटा गया कि A की राशि का 10% बराबर B की राशि का 15% बराबर C की राशि का 20% है, तो B व C को मिलाकर कितने रुपए मिले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वो सारे मेथड इसमें यूज होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। हमसे क्या पूछा गया है, रुपए 7800 को A, B व C में इस प्रकार बांटा गया कि A की राशि का 10%, A की राशि का 10%। तो यहाँ पर लिखेंगे A की राशि का मतलब गुणा का 10% का 10% बराबर है B की राशि का 15%, बराबर है B की राशि का मतलब गुणा B की राशि का 15%, 15% बराबर है C की राशि का 20%, C की राशि का 20%। पर देखिए परसेंटेज सब में कॉमन है, परसेंटेज सब में कॉमन है, तो ये कट जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा सभी में से। और यहाँ पर देखिए ये 10, 15 और 20, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 से 2 बार में ये 10 कट जाएगा और 3 बार में 15 और 4 बार में ये 20, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2A, यहाँ पर 3B, यहाँ पर 4C, ये इतना हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है हिडन मेथड। हिडन मेथड में क्या होता है, जब 3 या 3 से पद आपस में बराबर होते हैं तो हिडन मेथड का यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए 2A बराबर 3B बराबर 4C है, तो इसमें हम हिडन मेथड का यूज करेंगे। हिडन मेथड, हिडन मेथड, इसमें हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे A, B व C का। तो A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं हिडन मेथड से, देखिए यहाँ पर है 2A बराबर 3B बराबर का 4C। तो हिडन मेथड में क्या होता है, जिसका रेशियो निकाला जाता है उसको हम हाइड कर लेते हैं, यानी कि छुपा लेते हैं। जैसे हमें A का रेशियो निकालना है तो A वाला हम हाइड कर लेंगे, A वाला हाइड कर लेंगे और B और C के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 3 गुणे 4 रेशियो, और B का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर हम B वाला हाइड कर लेंगे,
यहाँ पर हम b वाला हाइड कर लेंगे और a और c के गुणांक से गुणा करेंगे। a और c के गुणांक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे 4 हो जाएगा, 2 गुणे 4। इसको मिटा देंगे। अब हमें c का रेशियो निकालना है तो c वाला हाइड कर लेंगे, c वाला हाइड कर लेंगे, यहाँ पे रेशियो का निशान लगाएंगे, c वाला हाइड कर लेंगे तो यहाँ पर a और b के गुणांक से गुणा करेंगे, यानी कि 2 और 3 से, तो 2 गुणे 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 गुणे 3, और इसको मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 चौक 12 रेशियो 2 चौक के 8 रेशियो 2 3 6। अभी भी ये और सरल हो सकता है। देखिए 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये इतना आ गया। आपको पता है कि हमें रेशियो पता हो जाता है तो हम उसका अनुपाती योग निकालते हैं, तो यहाँ पर अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग, अनुपाती योग, अनुपाती योग, ये कितना है, 6 4 10 3 13, 13, यानी कि 13 के टोटल में ए की संख्या 6 है और बी की संख्या 4 और सी की संख्या 3 है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है बी व सी को मिलाकर कितने रुपए मिले हैं, तो बी व सी इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों का रेशियो 4 + 3, बी का रेशियो 4 है और सी का रेशियो 3 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 3 7, 7 कितने के टोटल में है, तो 13 के टोटल में है। 13 के टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कुल संख्या से, कितनी है, 7800, 7800, 7800, तो 13 छंग 78, ये कट जाएगा, 7 छंग 42, 4200, ये 2 शून्य बचा था तो 4200, यानी कि बी व सी को मिलाकर, बी व सी को मिलाकर 4200 रुपए मिले। इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते थे, यानी कि ए बी सी का तीनों अलग अलग निकाल कर बी और सी को ऐड कर देते तो बी व सी का मान आ जाता, बट यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह हम निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुपए 5200 को ए बी व सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो बताइए ए बी सी को कितने रुपए मिले तथा ए को सी से कितना ज्यादा मिला। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये भिन्न में दिया गया है, ए बी व सी का रेशियो यहाँ पर भिन्न में दिया गया, तो आपको पता है कि जब रेशियो भिन्न में दिया गया होता है तो उसको हम सरल कर लेते हैं, यानी कि उसे भिन्न में रखना सही नहीं होता है, उसको सरल कर लेते हैं। तो इस भिन्न को हम सबसे पहले इसको हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके हर का लासा लेंगे, हर का लासा लेंगे, फिर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके हर का लासा यानी 2 3 4 का लासा क्या होगा, 12, 12 होगा, लासा 12 होगा। तो यहाँ पर सब में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1/3 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1/4 मल्टीप्लाई 12, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 12 2 से 6 बार में कट जाएगा, 12 3 से 4 बार में कट जाएगा, 12 4 से 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यानी कि ए बी व सी का रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया। तो यहाँ पर अब हम इसका क्या करेंगे, हमें रेशियो मिल गया तो उसके बाद हम अनुपाती योग निकालते हैं। तो यहाँ पर अनुपाती योग निकालेंगे, अनुपाती योग, अनुपाती योग 6 4 10 3 13, अनुपाती योग 13 हो गया। तो यहाँ पर देखिए यानी कि टोटल 13 है, 13 में से 6 भाग ए का है और 4 भाग बी का और 3 भाग सी का,
तो ये अनुपाती योग हो गया। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, ए बी सी को कितने रुपए मिले, तो हमें सभी का निकालना है, ए बी सी तीनों का। तो यहाँ पे निकालेंगे, ए को कितना मिला, तो यहाँ पर ए का रेशियो कितना है 6, तो ऊपर 6 रखेंगे, 6 कितने के टोटल में, तो 13 के टोटल में, तो नीचे 13 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है 5200, तो यहाँ पर हम 5200 लिखेंगे, 13 चौके 52, ये कट जाएगा और 6 चौक 24, यानी कि 2400 रुपए, एक को मिले 2400 रुपए। अब बी का निकालेंगे इसी प्रकार। यहाँ पर देखिए बी का रेशियो कितना है 4, तो ऊपर 4 लिखेंगे और नीचे कितने के टोटल में, कितने के टोटल में 4 है, तो 13 के, यहाँ पर 13 लिखेंगे, यानी कि अनुपाती योग, मल्टीप्लाई कुल संख्या कितनी है, कुल अमाउंट 5200, तो यहाँ पर 5200 लिखेंगे, 13 चौक 52, 4 चौक 16 बराबर 1600। बी को कितना मिला 1600 रुपए। अब सी का निकालेंगे इसी प्रकार। सी का रेशियो कितना है 3, सी का रेशियो 3 है, 3 ऊपर रखेंगे, कितने के टोटल में, तो 13 के टोटल में, मल्टीप्लाई 5200, यानी कि कुल संख्या, 13 चौक 52, 3 चौक 12, यानी कि 1200। तो यहाँ पर देखिए ए को मिला 2400 रुपए, बी को 1600 रुपए और सी को 1200 रुपए। तो ये हो गया। और हमसे क्या पूछा गया है, तथा ए को सी से कितना ज्यादा मिला, तथा ए को सी से कितना ज्यादा मिला। तो देखिए यहाँ पर ए को सी से कितना ज्यादा मिला, 2400 ए का है, 2400 ए का है और सी का कितना है 1200, सी का है 1200। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे ए की संख्या से सी की संख्या, तो पता चल जाएगा कि ए को कितना ज्यादा मिला है। तो यहाँ पर 1200 आएगा, यहाँ पर 1200 आएगा। बट हम डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर पूछा गया ए को सी से कितना ज्यादा मिला, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ए को सी से कितना ज्यादा मिला, तो ए में से सी हम माइनस कर देंगे, यानी ए माइनस सी। तो ए का रेशियो कितना है 6 और सी का रेशियो कितना है 3, तो -3 कर देंगे, 6 - 3 बराबर 3 बचेगा 3। तो यहाँ पर देखिए ए को सी से 3 ज्यादा मिला है, 3 ज्यादा मिला, तो इसको हम 3 को ऊपर रखेंगे, 3 रेशियो है, 3 ऊपर रखेंगे और कितने के टोटल में 3 ज्यादा मिला है, तो 13 के टोटल में 3 ज्यादा मिला है। मल्टीप्लाई करेंगे कुल संख्या से, यानी 5200 से यहाँ पर 13 चौक 52, ये हो जाएगा 3 चौक 12 यानी कि 1200। तो इस तरह डायरेक्ट भी इसी तरह आ गया, यहाँ पर 1200 रुपए, यानी कि ए को सी से 1200 रुपए अधिक मिले, ये 1200 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ए में से सी को घटा सकते हैं, या चाहे इस तरह ए माइनस सी, यानी कि रेशियो से ए के रेशियो से सी को माइनस कर लेंगे, फिर उसको इसी प्रकार मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10,500 को रुपए 10,500 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए रेशियो बी बराबर 5:4 तथा बी रेशियो सी बराबर 3:2 के अनुपात में, तो ए को कितने रुपए मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी व सी का हम रेशियो निकालेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी का रेशियो कितना है 5:4, तो यहाँ पर लिखेंगे 5:4 तथा बी रेशियो सी का मान कितना है 3:2, तो यहाँ पर लाइन चेंज कर लेते हैं 3:2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, इसको हमें भरना है। तो यहाँ पे आप चाहे क्विज मेथड से सॉल्व करिए चाहे एरो मेथड से, तो यहाँ पर इस बार हम एरो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, रेशियो
3 का 4 में मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8। यानी कि कितना आ गया, ए बी सी का रेशियो 15:12:8। तो ये आप एरो मेथड से जो जहां पर 2 लाइन होगी वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। एरो मेथड वहीं पे काम आता है, और 3 लाइन वाले में कुछ मेथड सब में काम करता है, बट ये वाला सिर्फ 2 ही लाइन में काम करता है। ए सिर्फ 2 ही लाइन वाले में वर्क करेगा। तो अब इसका रेशियो निकल गया 15:12:8। तो यहाँ पे अब क्या पूछा गया हमसे, तो ए को कितने रुपए मिले, ए को कितने रुपए मिले। तो यहाँ पर अब हमें रेशियो पता हो गया, अब इसका अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग, अनुपाती योग, अनुपाती योग 15 12 और 8, 8 2 10, 5 15, 5 1 1 2 1 3, यानी कि 35। अनुपाती योग 35 आ गया। तो 35 के टोटल में ए का भाग है 15 और बी का 12 और सी का 8। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ए को कितने रुपए मिले। तो ए का रेशियो कितना है 15, तो यहाँ पर ए बराबर 15, इसका रेशियो ऊपर लिखेंगे बटे अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना है 35। 35 मल्टीप्लाई करेंगे कुल संख्या से, कितनी है टोटल, कितना अमाउंट है 10,500। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,500, 10,500। तो यहाँ पर 35 3 105, ये कट जाएगा, 15 3 45, 45 यानी कि 4500। तो यही हमसे पूछा गया था कि ए को कितने रुपए मिले। तो इस प्रकार हमने सॉल्व कर लिया, ए को 4500 रुपए मिले। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।